समय की सैर करना यानी कि टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल हम मनुष्यों का एक सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। हम चाहते हैं कि हम टाइम ट्रैवल कर पाएं और पास्ट में की कुछ गलतियों को सुधार सकें, जिससे हम अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। टाइम ट्रैवल केवल कल्पना में ही आसान लगता है, पर वास्तविक में ऐसा कुछ करना बहुत ही मुश्किल है, जिससे हमारे मन में यह आता है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या यह कब पॉसिबल होगा, कैसे टाइम ट्रैवल हो सकता है, वो क्या कारण हैं जो टाइम ट्रैवल को मुश्किल या इम्पॉसिबल बनाते हैं। आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और नीचे दिए गए रेड बटन को भी दबाएं और बेल को भी प्रेस करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियोस लाते रहें। तो इसी के साथ टाइम ट्रैवल को शुरू करते हैं। टाइम ट्रैवल यानी कि समय का सफर, यानी कि समय में पास्ट या आने वाले फ्यूचर में आना जाना। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन मूवीज का सबसे पॉपुलर टॉपिक है, जिसमें मनुष्य एक ऐसे व्हीकल में जाता है जिसमें बैठकर एक बटन प्रेस करने से वो अपने पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है और अपने एडवेंचर को आरंभ कर सकता है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ करना अभी तक तो पॉसिबल नहीं, ऐसा ही कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं। लेकिन कुछ इसके विपरीत सोचते हैं। कुछ तो यह भी मानते हैं कि जो मनुष्य ऐसा कुछ अटेम्प्ट करेगा यह उसके लिए जानलेवा होगा। लेकिन टाइम ट्रैवल को समझने के लिए पहले हमें टाइम को समझना होगा। तो टाइम क्या है? बहुत से लोग टाइम को एक कांस्टेंट मानते होंगे, लेकिन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें यह दिखाया कि टाइम एक इल्यूजन है। उनके अनुसार यह स्पेस में डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट वेरी करेगा। उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में कहा कि समय किसी भी चीज के रिलेटिव अपनी स्पीड पर फास्ट या स्लो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके अनुसार अगर कोई भी पर्सन स्पेसशिप में होगा और वो स्पेसशिप लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगी तो वो पर्सन स्लोली एज करेगा अपने कजन के मुकाबले जो उस समय पृथ्वी पर होगा, जिसे ट्विन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में यह भी शो किया कि ग्रेविटी टाइम को भी बेंड कर सकती है। उनकी जनरल और स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरीज को जीपीएस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से हमने प्रूव भी किया, जिसमें ऑन बोर्ड काफी एक्यूरेट टाइम पीस को यूज किया गया। ग्रेविटी इफेक्ट और सैटेलाइट के कारण अर्थ के अबव टाइम की स्पीड इंक्रीज करेगी उस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो उस समय उसे पृथ्वी से देख रहा होगा। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स टाइम ट्रैवलर भी होते हैं, क्योंकि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस से पृथ्वी पर आता है तो वो अपने पृथ्वी पर मौजूद कजन से एज में काफी यंगर दिखता है, पर इसको टाइम ट्रैवल नहीं माना जा सकता। अभी हम टाइम को समझ चुके हैं, अब हम कुछ थ्योरीज और कुछ आइडियाज के बारे में जानेंगे जिनसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। तो जो सबसे पहली थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग वार्म होल से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नासा के अनुसार थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने हमें एक ऐसा सिनेरियो दिखाया जिससे कोई भी टाइम ट्रैवल कर सकता है, लेकिन फिजिकली उस इक्वेशन को अचीव करना आसान नहीं है। एक पॉसिबल वे यह है कि हमें लाइट की स्पीड से तेज स्पीड से मूव करना पड़ेगा, पर आइंस्टाइन की इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि जिस ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड के जितनी होगी तो उस ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा और उसकी लेंथ 0 हो जाएगी, जो फिजिकली किसी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं। कुछ साइंटिस्ट ने उनकी इक्वेशन को एक्सटेंड किया और कहा कि शायद यह पॉसिबल है। एक और यह पॉसिबिलिटी है कि स्पेस और टाइम के बीच एक पॉइंट पे वर्म होल क्रिएट किया जाए। वहीं आइंस्टाइन के अनुसार ऐसा कोई वर्म होल जल्दी ही नष्ट हो जाएगा और वो किसी छोटे पार्टिकल के लिए ही सूटेबल होगा, एक इंसान के लिए नहीं। साइंटिस्ट ने अभी तक ऐसा कोई वर्म होल देखा नहीं, और ऐसा वर्म होल बनाने वाली टेक्नोलॉजी हम मनुष्यों की पहुंच से अभी काफी दूर है। इस पॉसिबिलिटी के अनुसार यह एक स्पेसशिप को ब्लैक होल के अराउंड मूव करने से हो सकता है, या फिर यह कंडीशन किसी आर्टिफिशियली काफी बड़े स्ट्रक्चर से क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से यह होगा कि जब उस स्पेसशिप को ब्लैक होल के अराउंड काफी तेजी से घुमाया जाएगा तो वो लोग टाइम को उन लोगों के मुकाबले हाफ एक्सपीरियंस करेंगे जो उस ब्लैक होल से दूर होंगे।
इस पर 2010 में स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि स्पेसशिप में बैठे लोग और वो स्पेसशिप टाइम के बीच ट्रैवल करेंगे। अब आप सोचिए कि उन्होंने ऐसे ही उस ब्लैक होल का सर्कल लगाते हुए 5 साल निकाल दिए, तो बाकी यूनिवर्स में 10 साल गुजर चुके होंगे। तो जब वो अपने घर जाएंगे तो वो बाकी सबसे 5 साल यंगर होंगे। पर ऐसा कुछ करने के लिए एक कंडीशन है कि उनको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, पर अभी तक हम मनुष्यों के लिए ऐसा कुछ करना पॉसिबल ही नहीं। ब्लैक होल के बाद टाइम ट्रैवल का पॉसिबल वे है कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। इस थ्योरी के अनुसार कॉस्मिक स्ट्रिंग्स जो एनर्जी की नैरो ट्यूब्स होती हैं, उन्हें हमारे इस असीमित ब्रह्मांड की कुल लंबाई के अंत तक स्ट्रेच किया जाए। इस थिन रीजन को अर्ली कॉस्मोस के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जिसमें हमारी प्रेडिक्शन के अनुसार काफी ज्यादा अमाउंट में मास होगा जो स्पेस टाइम को अपने अराउंड रैप कर लेगा। साइंटिस्ट के अनुसार यह स्ट्रिंग्स इन्फिनाइट लेंथ की होनी चाहिए या यह एक लूप में होनी चाहिए। ऐसी 2 पैरेलल स्ट्रिंग्स स्पेस टाइम को बेंड कर सकती हैं, और अगर ऐसा कुछ होगा तो उस समय टाइम ट्रैवल इस थ्योरी के अनुसार पॉसिबल होगा। यह थ्योरी केवल एक कल्पना ही है, ऐसा कुछ करना पॉसिबल ही नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी के बाद टाइम ट्रैवल करने का पॉसिबल वे है टाइम मशीन। आमतौर पर यह सोचा जाता है कि टाइम में आगे और पीछे जाने के लिए एक मशीन यानी कि एक टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी, जिसे ऐसा कुछ करना पॉसिबल होगा। टाइम मशीन की रिसर्च ने यह बताया कि इसमें भी टाइम स्पेस की बेंडिंग इन्वॉल्व होगी, ताकि टाइम लाइन उस पर टर्न बैक करके एक लूप बनाए, जिसे क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व कहते हैं। ऐसा कुछ मुमकिन करने के लिए टाइम मशीन में मैटर की एग्जॉटिक फॉर्म होनी चाहिए, जिसे नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ऐसे एक्सोटिक मैटर की कुछ अजीब प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसको पुश करने पर यह पुश की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। थ्योरेटिकली ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है, पर अगर यह सच में एग्जिस्ट करता होगा तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। पर हमें टाइम मशीन बनाने के लिए वैसे काफी ज्यादा मैटर की जरूरत पड़ेगी। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार हम कोई टाइम मशीन बिना किसी एग्जॉटिक मैटर के भी बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमें डोनट शेप होल बनाना होगा, जो नॉर्मल मैटर के स्फीयर के अंदर लिपटा होगा। इस डोनट शेप्ड वैक्यूम के अंदर स्पेस टाइम अपने आप को फोकस ग्रेविटेशनल फील्ड से बेंड करेगा, जो एक क्लोज्ड टाइमलाइन कर्व को बनाएगा। टाइम ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलर को उस डोनट शेप के अंदर काफी तेजी से मूव करना होगा। हर एक लैप के साथ वो टाइम में और पीछे चला जाएगा। लेकिन इस थ्योरी में काफी ड्रॉबैक्स हैं और काफी ऑब्स्टेकल हैं, जिनका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला। हमारे लिए अभी तक ऐसी कोई मशीन बनाना पॉसिबल नहीं। फिजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिनमें टाइम ट्रैवल काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं, जिसमें एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स को मार देगा या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मार देगा या उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, जिससे उसका जन्म हो ही ना पाए। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो एक पैरेलल यूनिवर्स में पैदा नहीं होगा, लेकिन वो दूसरे यूनिवर्स में फिर भी पैदा होगा। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जो फोटॉन्स जुड़कर लाइट बनाते हैं वह सेल्फ कंसिस्टेंट टाइमलाइन को प्रेफर करते हैं, यानी जिस यूनिवर्स में वो जीवित होगा वहां उसके माइंड में काफी नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जिससे वो शायद सुसाइड अटेम्प्ट करे। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी तरह से टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं। अब यह क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। अभी तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यानी कि कोई भी मनुष्य हमारी आज की फिजिक्स के अनुसार उसे सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन फिजिक्स का यह फील्ड काफी तेजी से चेंज होता जा रहा है। क्वांटम थ्योरीज में होने वाली उन्नति हमें यह समझने में मदद करेगी कि हम ट्रैवल पैराडॉक्स से कैसे ओवरकम करेंगे। पर हाल ही में हम किसी भी तरह से टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि वो अभी की फिजिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल ही नहीं।
तो शायद आने वाले समय में कुछ ऐसी इन्वेंशंस हो जिससे टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो। पर तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।